दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में राज्यसभा से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू किया जाएगा। इससे पहले एक अन्य वीडियो बनाया जा चुका है राज्यसभा से संबंधित, जिसमें भी 25 एमसीक्यू कराया जा चुका है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राज्यसभा से संबंधित यह सेकेंड वीडियो हो गया, जिसमें आज 25 क्वेश्चन कवर किया जाएगा, यानी 26 से 50 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 है। ऑप्शन बी, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। ऑप्शन सी, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन डी, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान के 4वीं अनुसूची द्वारा निहित किया जाता है। तो इस कथन था, इस कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। पहला देख लेते हैं, राज्यसभा के अधिकतम पदों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम सीट कितनी है? 250 है। यह सही हो गया। ठीक है। बी, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। यह भी सही है, क्योंकि क्या, राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सी, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्ति पर पदमुक्त होते हैं। गलत है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर पदमुक्त होते हैं, न कि 2/3 सदस्य। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अन्य भी देख लेते। चौथा क्या था? तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4वीं अनुसूची द्वारा किया जाता है। सही, यानी भारतीय संविधान के 4वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सीट का आवंटन कैसे होगा, उसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी क्या करना है? सही कथन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है, लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्द में निषेध है। इसमें क्या देखना है? इस क्वेश्चन में देखना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कथन कौन सा सही है। पहला देख लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा द्वारा करती है। तो गलत है, राज्यसभा के सभी सदस्यों के निर्वाचन विधानसभा द्वारा नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन में बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सही है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यह क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन सही है। सी, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात में अंतर है, लोकसभा के निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्य तो वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा तथा राज्यसभा में मुख्य तौर पर यही अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होता है जहां का प्रत्याशी बन रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होती है? यानी लोकसभा में तथा राज्यसभा में कोई बैठक करना हो या फिर कुछ करना हो, तो उसमें जो मिनिमम मेंबर की आवश्यकता होती है, कोरम की आवश्यकता होती है, कितने मेंबर होगी तो कोरम की आवश्यकता पूरा होगी, तो उसकी संख्या क्या है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों की संख्या का 1/5। ऑप्शन बी, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6। ऑप्शन सी, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। ऑप्शन डी, कुल सदस्यों की संख्या का 1/18। चलिए आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो गया कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 गणपूर्ति होना चाहिए लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम की गणपूर्ति के लिए, यानी फोरम की गणपूर्ति। ओके, इसका नंबर 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/10 सदस्य होना आवश्यक होता है।
कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। चलिए नेक्स्ट देखते थे क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितना निर्धारित है, तो कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या 250 हो गया, तो उसका 10 यानी 1/10 यानी 10% कितना हो गया? तो 25 हो गया। इसके हिसाब से राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, यह अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? चलिए पता होना चाहिए आपको राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी वो कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उस सदन का सदस्य नहीं होगा। ओके, कौन सी सभा में लागू होता है? राज्यसभा में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? यानी राज्यसभा के सभापति के चुनाव करना है तो इसका चुनाव कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति कहने का मतलब उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। सभी सदस्यों का तात्पर्य यह होता है कि इसमें निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य आ जाते हैं, वो भले ही लोकसभा को या फिर राज्यसभा को। ओके, यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नहीं, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कहने का तात्पर्य राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? ओके, यानी वो कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता असदस्यता द्वारा, यानी जो उस सदन के सदस्य नहीं होगा फिर भी उस सदस्य की अध्यक्षता करेगा, वो कौन है? कौन सा वह सभा है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कहने के तात्पर्य कौन हो गया? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं फिर भी उसकी अध्यक्षता करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, यानी जो उस सदन के सदस्य नहीं होते उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? यानी जब राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति कहने के तात्पर्य कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल का संचालन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी
लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उपसभापति, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाता है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्य का संचालन कौन करेगा, तो उपसभापति क्या करता है, उस कार्य का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करता है, यानी राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति पूछ रहा है, न कि सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन हो जाते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा के उपसभापति पूछा जा रहा है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऑप्शन डी जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं। राज्यसभा के सभापति संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ओके, संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है सामान्यतः, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। राज्यसभा में 2 वार्षिक चुनाव, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो चुनाव होता है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, फिर 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में नया जो आते रहते हैं चुनाव चुन करके, उनका जो चुनाव का अधिसूचना होता है, नोटिफिकेशन, वह कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति तथा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग जारी करता है राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, न कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ओके, राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य द्वारा नहीं होता है, बल्कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन हुए रहते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। यानी जब भारत स्वतंत्रता हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त, उसके बाद जब संसद गठन हुआ, जब बना, तो उस वक्त स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बलिराम भगत, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बी.डी. जत्ती। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन में बी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बताया जा रहा है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एंड नीचे जो 4 कथन दिया गया उसमें इसको ये कथन होगा जो राज्यसभा के संदर्भ में सही होगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधा सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के संदर्भ में कौन सी बात सही है, तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते रहते हैं, जिसके हिसाब से सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के एकांतीय शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ऑप्शन बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी किसी राज्य के विधानसभा के सभापति, ऑप्शन डी उनमें सभापति को अपदस्थ से करना, मतलब पद से हटा देना, अपदस्थ से करना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा के एकांतीय शक्ति के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है? यानी नीचे वो कौन संदर्भ है जिसमें क्या होता है, राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक शक्ति प्राप्त है। ओके, यानी राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है किसके संदर्भ में? लोकसभा से ज़्यादा। ओके, लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है तो किस संदर्भ में? ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक, ऑप्शन बी धनेतर विधेयक, ऑप्शन नंबर सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन डी संविधान का संशोधन। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। इस संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? ओके, चलिए देख लेते हैं कौन सी शक्ति प्राप्त है जो राज्यसभा को प्राप्त है परंतु लोकसभा को नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा को लोकसभा के संदर्भ में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है किन किन विषयों में? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना उस विषय में, तथा अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। इन दोनों संदर्भ में जो शक्ति है लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा को अधिक प्राप्त है। चलिए देख लेते हैं। जो राज्य सूची के किसी राष्ट्रीय विषय को महत्व घोषित करने का तात्पर्य ये हो जाता है जब कोई कानून बनाता है। सामान्यतः 7वीं अनुसूची में कानून बनाने के अधिकार को बांट दिया गया है। संघ सूची में कौन कानून संघ बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, तथा समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाना। परंतु इसमें क्या बताया जाए, राज्य सूची तो हो गया। राज्य सूची में कौन कानून बनाने का अधिकार है? राज्य सूची के कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। परंतु यदि राज्यसभा क्या करता है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देता है तो उस विषय पर केंद्र यानी संघ कानून बना सकता है। यही अधिकार किसके पास है? यह अधिकार राज्यसभा के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन सी संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व क्या है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव का, यानी राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करके ही नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का कार्य कर सकता है, न कि लोकसभा न कि विधानसभा। कौन कर सकता है? तो राज्यसभा ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक में संशोधन करने का, ऑप्शन सी एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो राज्यसभा का यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकते हैं। यह अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ओके।
केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। केंद्रीय संसद यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य के सूची में कानून बना सकता है जो राष्ट्र हित में हो। ओके, चलिए देखते हैं यह कौन प्रस्तावित करता है, क्या करता है, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करता है। ऑप्शन बी, लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करता है। ऑप्शन सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन डी, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके। इसको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, ये दूसरी तरीके से पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र महत्व का यानी राष्ट्र हित में यह प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ओके, तो यह कौन प्रस्ताव पारित कर सकता है, तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा प्रस्ताव तो राज्यसभा पारित करेगा परंतु राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा। प्रस्ताव जो पारित होगा वह विषय क्या हो जाएगा, वह विषय राष्ट्रीय हित का हो जाएगा। ओके, तो कौन पास करता है, राज्यसभा पास करता है। तो कितने बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 49। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस करना पड़ता है। यानी लोकसभा द्वारा को धन विधेयक को पारित किया जाता है, ठीक, वह विधेयक यदि राज्यसभा को प्राप्त होता है तो राज्यसभा उस विधेयक को कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस करेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए 7 दिन में वापस करेगा, ऑप्शन बी 14 दिन में वापस करेगा, ऑप्शन सी 21 दिन में वापस करेगा, तो ऑप्शन डी 30 दिन में वापस करेगा। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा क्या करेगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो राज्यसभा के पास भेजा गया है राज्यसभा उसे 14 दिन में वापस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन कहने का मतलब राज्यसभा, उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कोई संपादन न कर सके। यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित कर दिया गया है तथा उस विषय को राज्यसभा में भेज दिया गया, यदि वह कौन सा टाइम पीरियड है जिस पीरियड के अंतर्गत यदि राज्यसभा उस धन विधेयक को कुछ नहीं करता है, यानी उसे अपास यानी इनकार कर देता है या फिर अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, तो कितने दिन के बाद वो माना जाएगा कि राज्यसभा द्वारा वह पारित हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 दिन के भीतर यह मान लिया जाएगा कि वह धन विधेयक का जो प्रस्ताव था जो राज्यसभा के संदर्भ में था राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपना दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।